हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.5 के क्वेश्चन नंबर 25 जो कि एक अच्छे क्वेश्चंस का एक ग्रुप था, ओके, वो हमने मेजॉरिटी सम कर ली। लास्ट क्वेश्चन है 26, उसके बाद 3 एमसीक्यू। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम वो कवर करेंगे। ओके, नाउ 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, लास्ट में हमने tan इनवर्स √2 वाला जो सेमी वर्टिकल एंगल फाइंड करना था, प्रूफ करना था, वो हमने किया। तो बस ये सम एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। कैसे? क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको ज्यादा आइडिया आएगा। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन। बात किसकी हो रही बेटा? कॉन की। तो पहले मैं कॉन की फिगर ड्रॉ करूं। ये सपोज कॉन ड्रॉ किया, ओके। कॉन होगा तो उसकी हाइट होगी, यस। स्लांट हाइट होगी, यस। रेडियस होगी, यस। फिर मुझे बोला है कि सेमी वर्टिकल एंगल। अब आपको आइडिया आ चुका होगा, लास्ट लेक्चर में भी किया था कि ये जो है वो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ओके, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया है वो गिवन है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर सरफेस एरिया गिवन का मतलब लेटरल सरफेस या फिर कर्व सरफेस एरिया दिया होगा या टोटल सरफेस एरिया। तो जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर लेटरल या कर्व सरफेस एरिया वर्ड लिखा है तभी मैं उसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सिर्फ सरफेस एरिया लिखा होगा तो मैं किसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो गिवन क्या है? सरफेस एरिया ऑफ कॉन गिवन, ओके, ये गिवन। चलिए, तो मैं यहां पे S इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे आया था? मैंने आपको जब इसका फर्स्ट सम था, ओके, वर्ड प्रॉब्लम का कौन का फर्स्ट सम था, तब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। चलिए, फिर मैक्सिमम वॉल्यूम। अब बात किसकी हो रही है? हमको जो फंक्शन बनाना है, फंक्शन किसका बनेगा? वॉल्यूम का, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड किसके आगे लिखा है? वॉल्यूम का। ओके, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ कॉन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको पता है, ठीक है? ऐसे। तो सर यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात लिख के देता हूं कि रेडियस इज इक्वल टू आर, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू अल्फा। ये जो चीजें मैंने ली है, हाइट of cone is equal to h and slant height of cone is equal to l। ये सारी चीजें मैंने अपने हिसाब से कॉन का जो फिगर ड्रॉ किया उसके अंदर बताया, ओके ना। और ये जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये आपको दिया गया। तो सर वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमम प्रूफ करना है, ये बात तो है। एंड जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो साइन इनवर्स 1/3 आएगा, ऐसा भी मुझे बताना है। चलिए, ठीक है। तो यहां पे मैं साइन अल्फा लिख रहा हूं बेटा। अगर साइन अल्फा, ये मैं पता कैसे लगाऊं? मुझे साइन लगाना है, टेन लगाना है, कॉस लगाना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो वहां पे टेन इनवर्स √2 प्रूफ लगा था मैंने, वहां पे टेन अल्फा लगाया। यहां पे साइन क्यों लगा हुआ? क्योंकि मुझे प्रूफ साइन इनवर्स 1/3 करना है, ओके। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे r/l। तो मैं r की l की वैल्यू एक दूसरे के रिलेशन में लाऊं, ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाए, ओके। ये बात की बात है, पहले मैं वॉल्यूम का मैक्सिमम प्रूफ करता हूं। सर वॉल्यूम के फॉर्मूला में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, r भी मुझे गिवन नहीं है, h भी गिवन नहीं है, तो ये दोनों वेरिएबल हो जाए। तो आपको अब तक जितने भी मैंने सम बताए, सब यहाँ पे सोल्व किए, वहां पे एक ही चीज हमने किया है, क्या? एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, ओके। तो एक काम करेंगे, कौन सा काम कर सकते हैं? यहाँ पे h की वैल्यू में अगर यहाँ पे लिखूं तो h इज इक्वल टू, देखो h इज इक्वल टू क्या आ सकता है? तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, h की जगह पे मैं अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, बात फिक्स हो सकता है, ओके।
अब सर ये पूरा क्वेश्चन अभी भी दो वेरिएबल का है, कौन सा दो? एक तो ये एल स्लांट हाइट, ये भी मुझे गिवन नहीं है, और रेडियस भी मुझे गिवन, लेकिन स्लांट हाइट को मैं एल को मैं यहां से जो आपको सरफेस एरिया दिया है वहां से मैं सब्जेक्ट बना सकता हूं। ओके, तो इसका यूज होगा कि मैं s माइनस पाई आर का स्क्वायर, इसको उससे लिख दिया, डिवाइड बाई पाई आर इज इक्वल टू एल, ये मेरी स्लांट हाइट हो गई। अब इस चीज को मुझे यहां पे लिखना है, लेकिन एक चीज याद रखना, आगे भी हमने कैसा सम किया था, देखो यहां भी ये पूरी टर्म अंडर रूट है, अगर ये एल की जगह पे रखोगे नो डाउट सम होगा, आराम से होगा, लेकिन फिर आपको करना क्या होगा, ये स्क्वायर, ये अंडर रूट, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा, क्योंकि अंडर रूट है, इसका आप जितनी भी बार डेरिवेटिव करोगे पावर आ गई, पावर कम, पावर रेशनल फॉर्म में आती जाएगी, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे और गलती होने के चांसेस है। तो मैं एक काम करता हूं सर, स्क्वायर बोथ साइड, ओके, दोनों साइड अंडर रूट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, यहां पे l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, यहां पे l की वैल्यू सिर्फ यहां पे रख दीजिए, आपका सम पूरा का पूरा वेरिएबल r के अंदर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा r। देखिए तो यहां पे लिख रहा होगा, चलिए यहां पे लिख रहा हूं, ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, अभी रखिए l की जगह पे यहां पे पूरा ये वैल्यू आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा, s माइनस पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय पाई r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई देने के बाद अब मैं इसको v ऑफ r लिख सकता हूं, देखो v ऑफ r, क्योंकि ये पूरा या फिर f ऑफ r फंक्शन बन जाएगा मेरा, हालांकि फंक्शन जो है वॉल्यूम का ही है, ओके, लेकिन मैं f ऑफ r लिखूं क्योंकि पूरा का पूरा किस में आ गया, r में आ गया, रेडियस। अब इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/9 एज इट इज, यहां पे ये पाई स्क्वायर r की पावर 4, यहां पे s माइनस पाई r स्क्वायर का स्क्वायर था, नीचे क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ओके ना, तो यहां पे होगा पाई स्क्वायर r की पावर 6, इतना ये निकल गया, ओके, ये इसको मल्टीप्लिकेशन किया, ये इसको मल्टीप्लिकेशन, ये निकल गया, यहां पे r का स्क्वायर बच जाएगा। तो अब मैं सिर्फ फंक्शन लिख रहा हूं, फंक्शन क्या आएगा, 1/9, ओके, देखते हैं, यहां पे r का स्क्वायर बच जाएगा, देखिए f of r is equal to 1/9 r स्क्वायर, ब्रैकेट में है r स्क्वायर s माइनस पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर s माइनस पाई r स्क्वायर का स्क्वायर, ओके ना, फिर माइनस पाई स्क्वायर r की पावर 6, ऐसा कुछ 1/9 r का स्क्वायर पाई माइनस s माइनस पाई r, ओके, ओके, ये जो 1/9 है वो पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे पूरे के साथ, ओके। अब आपका काम क्या होगा बेटा, अब इजीली आप एक काम कर सकते हो, पहले और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, 1/f of r is equal to 1/9, ये r स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, s स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर s प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर r की पावर 6। सर इतना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन देने की क्या जरूरत है, अगर आप सिंप्लीफिकेशन नहीं दोगे तो आपको डेरिवेटिव में बड़े स्टेप्स करने पड़ेंगे, बात तो वही हो जाएगी, r स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, f of r इज 1/9 s स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2 पाई r की 4s प्लस, ओके, यहां तक ही है, ये r स्क्वायर इस टर्म को ही मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, माइनस r की पावर 6 माइनस पाई स्क्वायर r की 6, देखिए ये कैंसिल होगा, हमने सिंप्लीफिकेशन दिया तब जाके हमको पता चला कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है वो f of r इज इक्वल टू 1/9 s स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2 पाई r की पावर 4s, इतना बचा। अब आप इसका देखो,
यहां से मैं डायरेक्टली भी ये स्टेप लिख सकता था, ओके, ये दोनों रफ में करते तो भी चलता। एफ डैश ऑफ आर करेंगे, एफ डैश ऑफ आर इज इक्वल टू 1/9, डेरिवेटिव करना है तो एस स्क्वायर अपनी जगह पे आर स्क्वायर का 2 और पावर आ गई एक पावर कम, -2 पाई ऐसे पावर आ गई एक पावर कम, ओके। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये भी है, एफ डबल डैश ऑफ आर फाइंड करना। एफ डबल डैश ऑफ आर चलिए फाइंड कर लेते हैं। 1/9 एज इट इज, यहां पे आएगा 2s का स्क्वायर माइनस ये 8 पाई इंटू s, ऊपर से 3 आएगा, ओके, 24 पाई s आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एफ। सर अब हमें क्या करना है? अब मैं एफ डैश ऑफ आर की वैल्यू 0 रख के आर की वैल्यू फाइंड करें, ओके। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता होना चाहिए। यहां पे 2s स्क्वायर आर माइनस 8 पाई एस आर की 3 पावर इज इक्वल टू 0, ओके। सर एक काम करते हैं, इसको उस साइड लेके जाओ तो यहाँ पे 2s स्क्वायर आर इज इक्वल टू 8 पाई एस आर का क्यूब, ओके। s बचेगा r, देखो r स्क्वायर यहां पे बचेगा, एक s कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, यहां पे 4 पाई r स्क्वायर, ये मुझे आंसर मिला s का एंड r का एक रिलेशन, ओके। आपको क्या मिला? s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर मिल गया। अब सर अब हमें क्या करना है? तो अब मुझे ये देखना होगा कि यहां पे देखो आपको अभी s मिला है, आपको r के फॉर्म में भी लाना है, तो r के फॉर्म में लाओगे तो r इज इक्वल टू s बाय 4 पाई, किस में आ जाएगा? अंडर रूट ये r। अब r की वैल्यू यहां पे रख के देख लीजिए, r की वैल्यू अगर आप यहां पे रख के देख रहे हो तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है नहीं। देखिए f डबल डैश ऑफ अंडर रूट में s अपॉन 4 पाई 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई s इंटू यहां पे s स्क्वायर बाई 16 पाई, सॉरी 16 नहीं, सिर्फ 4 पाई आएगा क्योंकि स्क्वायर करना है। हाँ, इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो सॉरी कर देगा, s अकेला आएगा। अब क्या हो जाएगा? देखो यहां पे 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा, पाई बाई कैंसिल हो जाएगा, ये s स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस 8s स्क्वायर। तो आपको यहां पे आइडिया हो गया कि भाई f डबल डैश ऑफ अंडर रूट s बाई 4 पाई जो है वो नेगेटिव आ रहा है, ओके। नेगेटिव होगा तो लेस देन 0, ये लेस देन 0 मिला, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि भाई वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ओके। वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम। यहां पे मैंने ये आपको प्रूफ करके बताया, ओके। तो चलिए अब r का मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या करेंगे? ओके सर, हमारे पास एक चीज है S, ओके। देखो मुझे पता कैसे चलेगा मैं आगे क्या करूंगा? R का एंड L का रिलेशन लाना है। R का रिलेशन L के फॉर्म में लाओ या L का रिलेशन R के फॉर्म में लाओ, बात एक ही होगी, ओके। चलिए तो मैं यहां पे S, ये जो L है, ओके, ये हमने निकाला है स्टार्टर, L है, वहां पे S की वैल्यू में रख दूंगा ताकि मुझे L और R का एक रिलेशन मिल जाए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ओके। इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सा था? S माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई इज इक्वल टू L। सर यहां से मुझे L और R का रिलेशन मिल जाएगा, तो यहां पे 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाय पाई r इज इक्वल टू L, ओके। ये हो गया 3 पाई r स्क्वायर बाय पाई r इज इक्वल टू L, तो 3r इज इक्वल टू L मिला। तो मुझे यही तो करना था, मुझे R का एंड L का एक दूसरे में रिलेशन चाहिए, ओके। कैसे? सर अब मैं सेमी वर्टिकल एंगल साइन अल्फा इज इक्वल टू R बाई L लिखूंगा, ओके। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, चलिए ये आपको मिल गया है, ये मैंने प्रूफ कर दिया, अपने इस कोटा को बेटा।
अगर आपको सेमी वर्टिकल एंगल का रिलेशन चाहिए तो सेमी वर्टिकल एंगल के लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू आर बाय एल। तो मैंने आर का एल का एक दूसरे में रिलेशन लेके आया। ओके, साइन अल्फा इज इक्वल टू आर बाय एल लिखते हैं। चलिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू आर बाय एल। ओके, एल की जगह पे 3r रखेंगे तो यहां पे लिखेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। ओके, साइन अल्फा इज इक्वल टू आर की जगह पे r रखिए, एल की जगह पे 3r रखिए। ओके, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया 1/3। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। यही तो मुझे प्रूफ करना था। हाँ, यही तो मुझे क्या करना था, साइन इनवर्स 1/3 सेमी वर्टिकल एंगल होगा। हाँ सर, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो बेटा सम में कुछ नहीं था, आगे हमने जो tan इनवर्स 1/√3 वाला 1/√2 वाला सम किया, सॉरी tan इनवर्स √2 वाला सम किया, एज इट इज वैसा ही सम है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में ये ध्यान देना है कि कौन होगा, अगर सरफेस एरिया से दिया है तो टोटल सरफेस एरिया ही लिखूंगा, ये गिवन है तो मैंने उसका फॉर्मूला लिखा। फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे यहां पे ये पता चला कि सर r और h दोनों वेरिएबल है। ओके, तो मैं h को पाइथागोरस, ये जो कौन किया उसमें पाइथागोरस का यूज करके लिख सकता हूं h इज इक्वल टू √h² माइनस r। सर मैंने इस सम के अंदर l को एक्शन में क्यों लाया, मैंने h में और r में सम क्यों नहीं किया, जस्ट बिकॉज यहां पे साइन अल्फा इज इक्वल टू r बाय l, यहां से आपको सम को पकड़ना है। ओके, यहां से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहां से आपको पता चल गया सम किस डायरेक्शन में जाएगा। तो r और l का रिलेशन चाहिए तो मेरा सम r और l में आना चाहिए, देखिए r और l में आना। ओके, फिर l भी वेरिएबल है, l वेरिएबल को मैं गिवन क्वांटिटी को s के फॉर्म में लिखूंगा। तो l की जगह पे मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहां पे अंडर रूट। ओके, फिर l की वैल्यू मैंने ये रखी, l की वैल्यू रखने के बाद मैं पूरा फंक्शन r में ले लिया। फिर मैंने इसका थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन किया था ताकि आपको डेरिवेटिव करते वक्त कंफ्यूजन ना हो। ओके, एकदम सिंपल फॉर्म में लाके मैंने डेरिवेटिव कर दिया था। फिर सेकंड डेरिवेटिव किया, f डैश ऑफ r 0 रखा, फिर r की वैल्यू फाइंड की, r की वैल्यू फाइंड करके f डबल डैश ऑफ r में रखी, मुझे पता चला लेस देन 0 है तो मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। ओके, फिर हमने l एंड r का रिलेशन फाइंड किया बाय यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मुझे एक रिलेशन मिला, l इज इक्वल टू 3r sin अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल में फॉर्मूला में रखा तो मेरा आंसर आ गया। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 अगर मैं पढ़ूं तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, उसके अंदर मुझे कुछ ऐसा बोला गया है कि द पॉइंट ऑन द कर्व, ओके, कोई कर्व दिया, क्वेश्चन नंबर 27 कर्व दिया है x² इज इक्वल टू 2y। ये कर्व किस टाइप का होगा सर, पैराबोला टाइप का होगा, आपको आइडिया होगा। विच इज द नियरेस्ट पॉइंट, ओके, तो नियरेस्ट पॉइंट टू 0,5। ओके, चलिए, मुझे क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला कि कर्व है कोई, देखिए कर्व में कैसे भी ड्रॉ करो, भी ऐसा ड्रॉ करना कोई कर्व, यहां पे कोई पॉइंट है 0,5। तो आपको एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी, नियरेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट आप कभी भी देखो तो नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नियरेस्ट डिस्टेंस। तो यहां से इस कर्व से लेके ये इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी हो वो सबसे कम कौन से पॉइंट के ऊपर होगा, तो ये वाला पॉइंट मुझे फाइंड करना है। ओके, चलिए, ये कर्व का इक्वेशन दिया है x² इज इक्वल टू 2y। तो इस पॉइंट को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि भाई x, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू रखूं तो यहां पे x²/2, ये पॉइंट कर्व के ऊपर है तो कर्व के इक्वेशन से इस पॉइंट का सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ, तो देखिए x की जगह पे ये वैल्यू रखिए x एंड y की जगह पे ये वैल्यू है, लेफ्ट एंड राइट एंड आपको सेम मिलेगा। ओके, फिर से मैं बता रहा हूं
आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट है और एक पॉइंट 0,5 से ये वाला पॉइंट मुझे फाइंड करना है कर्व के ऊपर, जिससे इस पॉइंट का नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नियरेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो मैं ये पॉइंट फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करेंगे? ये सब हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहली मेथड कि हम यूज एंड ट्रायल करें, आपको जो भी एमसीक्यूज दिए, ओके, इस पॉइंट से हर एक का डिस्टेंस फाइंड करो और डिस्टेंस फार्मूला से जो सबसे कम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक वो मेथड। और दूसरी मेथड हम बाइजेक्टिव डेरिवेटिव करें। ओके, बाइजेक्टिव डेरिवेटिव मतलब हम डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम। ओके, तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन मेरा किसका है, फंक्शन मेरा है डिस्टेंस का, किस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का। ओके, तो f of x इज इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आपको पता है जब भी अंडर रूट दिया हो दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे f of x डिस्टेंस, यहाँ पे डी लिखता हूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर, तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर कर दूंगा तो अंडर रूट निकल जाएगा। फिर मैं फंक्शन बनाऊंगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, ये मैं दूसरी मेथड कर रहा हूँ, बाद में ये होने के बाद में आपको डायरेक्ट मेथड मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला कर, इस पॉइंट को, पर आपके 4 एमसीक्यू है, इस पॉइंट को पहले पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालो, दूसरे के साथ डिस्टेंस, तीसरे के ऐसे डिस्टेंस निकाल के आप ये बता सकते हो इजीली कि कौन सा सबसे कम डिस्टेंस वाला पॉइंट है, डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट। ओके, वो एकदम इजी मेथड, वो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चैप्टर है डेरिवेटिव वाला, तो मैं ऐसे करा था। f डैश ऑफ x निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पावर आगे एक पावर कम, यहां पे क्या होगा, तो एक पावर आगे एक पावर कम इनटू इसका हो जाएगा 1/2, इसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा 1/2, यहाँ पे 2x, ये 2 कैंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझे f डैश ऑफ x मिला। ओके, तो एक तो थोड़ा काम करे ये कि भाई 2x प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10, 5 × 2 10, ये x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ओके, ये पूरे के साथ x मल्टीप्लाई कर देगा, ये कैंसिल हो गया 2, ये 2x प्लस x का क्यूब माइनस 10 ऐसा मिला, तो ये मुझे बन गया x क्यूब माइनस 8x। ओके, f डैश ऑफ x, चलिए आपको करना क्या, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 को क्या डेरिवेटिव टेस्ट लगा है, कौन सा लगा हुआ डेरिवेटिव टेस्ट, तो सर आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 2 मिल रहा है, कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 अंडर रूट। अब यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट लेना है, ओके, वो मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करता हूँ। f डबल डैश ऑफ x निकालो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² माइनस। चलिए अगर f डैश ऑफ में 0 रखता हूँ, f डबल डैश ऑफ 0 रखूंगा इसके अंदर, तो मुझे नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिला मतलब ये तो 0 से छोटा है, तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस, मैंने फंक्शन डिस्टेंस का निकाला है, तो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट मिलेगा। मुझे वो तो चाहिए नहीं, तो मुझे कौन सा चाहिए होगा, ये वाला चाहिए होगा, तो मेरा आंसर यही पॉइंट देगा, आप ये बता सकते हो। ओके, नाउ मैं ऑप्शन चेक करूंगा, ऑप्शन के अंदर प्लस और माइनस, चलिए मैं प्लस रख के देखो यहाँ पे, तो अगर देखो f डबल x की जगह पे प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 2 लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो होगा स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया, इसका मीनिंग क्या होता है, प्लस लिखोगे तो भी वही आंसर, नेगेटिव लिखोगे तो स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा। ओके, तो आपको x ये मिलेगा। अब x ये पॉइंट है प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 2, अब यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये 8/2, तो ये क्या हो गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं आपके ऑप्शन चेक करके बता सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ ये आपका आंसर है, वैसे तो ये आंसर है,
लेकिन ऑप्शन नंबर ए प्लस में 2√2,4 दिया है, ये आपका ओरिजिनल आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सर कैसे आया, तो मुझे सबसे पहले ये क्वेश्चन को समझ, अच्छा क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में नाम पूछ के 3 मार्क्स पे भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स पे भी पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपको एक कर्व दिया है और एक ऐसा बोला है कि कर्व के ऊपर का कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिसका इस पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस मिलता हो। तो आपको नियरेस्ट डिस्टेंस का दूसरा मीनिंग क्या समझना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो कर्व के ऊपर का ये पॉइंट सर आपने यही क्यों लिया, क्योंकि इस पॉइंट को आप कर्व में रखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कर्व का सॉल्यूशन मिलता होगा। ये आया कैसे, सपोज मैं इसमें x की जगह पे x रखूंगा। ओके, x रखता हूं, चलिए तो आपको y क्या मिलेगा, यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाइए तो y = x²/2 मिलेगा, तो x को x²/2 लिख दिया। अब मेरा फंक्शन क्या है, नियरेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तब जाके आपको अंडर रूट वाला फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट निकल जाएगा। अब f ऑफ x मिला, फिर f' ऑफ x निकाला, f' ऑफ x निकाला, आगे की प्रोसीजर आपको पता है। ओके, तो ये आपका आंसर। चलिए सर, अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सिंपल मेथड से करना है, तो एक पॉइंट को पकड़ो, आपके ऑप्शन में दिया है 2√2, तो इस पॉइंट से 2√2,4 का डिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट से। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2√2,0, इसका डिस्टेंस निकालो इस पॉइंट से। एक और ऑप्शन दिया है 0, 0 एंड इस पॉइंट से 2,2 का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, जो सबसे कम वाला हो आपका आंसर हो जाएगा। अब तो क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। 28 में मुझे बोला है फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x मुझे फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू, ये फंक्शन क्या है। 28 की बात कर रहा हूं, f ऑफ x कोई फंक्शन 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x प्लस x। ओके, मुझे क्या बोला है, मुझे बोला मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। ओके, मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे, तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सम देखेंगे। कई बार क्या होगा कि सम को सेकंड बार दूसरी बार डेरिवेटिव करने से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो वो हम नहीं करेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं। पहले मैं लिखूंगा f' ऑफ x कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये 0, ये -1 प्लस 2x, बीच में कंपलसरी नहीं है, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला कौन है यहाँ पे 1 प्लस 2x। ओके, ना अंदर मल्टीप्लाई होगी को कुछ ना कुछ कैंसिल होता होगा, -x² -x -1 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x² प्लस 2x। 1 बाय 1 को मल्टीप्लिकेशन किया, अभी ये माइनस को बाहर रखते हैं, 1 into 1 1, देखो अब इसको माइनस को दूंगा तो ये देखेंगे 1 into 2x, तो 2x, लेकिन ये माइनस जाएगा तो माइनस -x into 1 -x, आगे जाएगा तो ये प्लस -x into 2x, तो -2x क्यूब और 2x स्क्वायर, आगे जाएगा प्लस 2x, x² into 1 x² आगे माइनस है तो -x², x² into 2x तो 2x क्यूब आगे माइनस। ओके, थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, f' ऑफ x निकाला तो है, तो ये कुछ ना कुछ कैंसिल होता होगा, ये प्लस 2x² माइनस माइनस ये दोनों निकल गए, फिर 2x क्यूब निकल गया, फिर 2x निकला, ये प्लस x माइनस x निकला। ओके, बचा कौन है, देखो 2x² बचा, माइनस 2 बचा, बस इतना ही। ओके, नीचे आएगा x² प्लस x प्लस 1 का होल, ये आपने देखो। अब देखो अगर आप इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर से इसका डेरिवेटिव करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो एक काम करते हैं,
फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली f डैश ऑफ x अगर मैं 0 रखूंगा तो मुझे 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ओके, बाकी ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस और माइनस। सर सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कौन सा होगा, तब जाके मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, यहाँ मैं -1 बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव पेश कर रहा हूँ, जरा देखना ये फंक्शन आपको मैक्सिमम देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, वो तो देखना पड़ेगा। चलिए, तो इस -1 के इस साइड यहाँ पे कहीं पे 0 होता है, यहाँ पे कहीं पे -2 होता है, तो -1 के इस साइड और इस साइड वाली वैल्यू आपको पता है कैसे चेक करना है। ओके, चलिए, -1 मिला, -1 के इस साइड अगर मैं यहाँ पे -2 रखूं, देखो मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम, याद रखना मिनिमम। तो यहाँ पे अगर मैं -2 रखूंगा तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर -3 -2 का स्क्वायर प्लस, तो इन शॉर्ट ये जो -1 के इस साइड आपको f डैश ऑफ x क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। ओके, -1 के इस साइड देखो ना, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 0। अब -1 के इस साइड ये 0 रखते हैं, अगर यहाँ पे 0 रखूंगा तो -1 के इस साइड f डैश ऑफ x ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 -2 upon 1, तो -2 क्या होता है, लेस देन 0। तो यहाँ पे फंक्शन आपको क्या देगा, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, वो तो मुझे बोला नहीं, मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। ओके, तो -1 वाले पॉइंट के ऊपर आपको क्या वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, वो मेरे कोई काम की। चलिए आगे बढ़ते हैं 1 वाले पॉइंट के ऊपर। तो 1 के इस साइड तो लेस देन 0 ही ये मैंने फाइंड कर लिया, 1 के उस साइड 2 वाला पॉइंट रखेंगे, देखो 2 यहां पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। यस, तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन, तो यहां पे फंक्शन पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू देगा। हां, 1 के ऊपर चेक करते हैं, तो f ऑफ अगर 1 रखूंगा, आपको ये पता चल गया कि सर पॉइंट 1 जो है उसके ऊपर आपका फंक्शन क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब वो वैल्यू क्या होगी वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे f ऑफ 1 रखूंगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू, चलिए 1 - 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1/3 आ गया। आपके ऑप्शन में है क्या 1/3? हाँ, आपके ऑप्शन में है 1/3। यस, तो आपका आंसर आ गया, कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन है, राइट, आई थिंक सो। ओके, मिनिमम वैल्यू आपको मिल गया f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3। मैंने किसका यूज किया, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किया। यहाँ पे मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि आप इसका सेकंड बार डेरिवेटिव करोगे फिर उसके अंदर वैल्यू रखोगे, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो उसी के लेवल के ऊपर सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 28 कराया है, अब 29 देखते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे सम किए और एकदम 29 मुझे यहाँ पे क्या बोला, कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। चलिए एज इट इज सम f ऑफ x कुछ किया है, x माइनस 1 प्लस 1 ऐसा कुछ है, हाँ, पूरे की पावर है 1/2। और क्या बोला, और बोला है, देखो ये इंटरवल भूलना नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट होगा, आंसर जो देगा वो यही टर्निंग पॉइंट होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। चलिए, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देना है। सिंप्लीफिकेशन मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क पड़ेगा, पहले वो देखिए, x² माइनस x प्लस कोई फर्क नहीं, तो थोड़ा सिंपल बन जाएगा। चलिए, ऐसा बना f ऑफ x, अब डेरिवेटिव करेंगे, पावर आ गई, एक पावर कम 1/3 माइनस 1, एंड इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1/3 x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पे 1 माइनस 3/3 तो माइनस 2x माइनस 1। ओके, अब f डैश ऑफ x ये मिला, f डैश ऑफ x को आपको 0 रखना है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली 0 रख दूं। आपको यहाँ पे
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 2/3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 और ये 0 ये आपको रखना है। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे वैल्यू कौन से फाइंड करनी है बेटा? मुझे वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमम, याद रखना। देखो तो 1 के ऐसे वेक्टर निकालो एडिशन करके माइनस x माइनस 1 ये पॉसिबल नहीं होता। इसके आप डिस्क्रिमिनेंट से वेक्टर निकालना ट्राई करोगे तो वो कौन से वेक्टर मिलेंगे? इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, यहाँ पे नॉट पॉसिबल। देख लेना, देख के पता चले 1 into 1 कैसे वेक्टर निकालो? एडिशन करके माइनस 1 मिले, तो 1 into 1 आप एडिशन करके माइनस 1 नहीं ला सकते। ओके चलिए, तो नॉट पॉसिबल। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली? 1/2 चलिए 1/2 मिली है। फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 1/2 होता है, इस साइड 0 होगा, इस साइड 1 होगा। पहले मैं देखूंगा कि ये वाला पॉइंट जो मिला है मुझे मिनिमम वैल्यू दे दे या मैक्सिमम वैल्यू दे दे। मुझे फाइंड कौन सी करनी है? फाइंड करनी है मैक्सिमम। ओके, इसकी तो इस साइड अगर मैं वैल्यू रखूंगा, देखो यहाँ पे 0 रखूंगा, f डैश ऑफ x ये है, यहाँ पे अगर 0 रखूंगा तो ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ पे 0, तो ये पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, तो यहाँ पे f डैश ऑफ x आपको क्या मिलता है? लेस देन 0। इस साइड 1/2 के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखो मैंने 0 रखा बेटा, x की जगह पे 0। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं? f डैश ऑफ x 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट जो भी फाइंड किया उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला मैं देखता हूं। अगर आपको डाउट है तो इसी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग इक्वेशन नंबर 1 से 5 मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव पे सही कराया, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मैंने वहां पर बहुत ही डीपली कराया। ओके, अब आपको यहाँ पे लेस देन 0 मिला, लेस देन 0। अब 1 अगर रखूंगा तो यहाँ पे 1 1 ये 0। ओके, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो f डैश ऑफ x आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा। देखो तो 1/2 के लेफ्ट हैंड साइड लेस देन 0, 1/2 के राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन ऐसा होगा, पहले घटा फिर बढ़ा। तो सर 1/2 वाला जो पॉइंट है वो तो आपको मिनिमम वैल्यू देगा। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है। तो मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो नहीं मिलेगी। हाँ मिलेगी, कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पे एक क्लोज इंटरवल भी दिया है। ओके, तो 1/2 के ऊपर आपको अगर मिनिमम वैल्यू मिलती है तो आपको f of 0 f of 1 रख के भी देखना है। f of 0 यहाँ पे रखो 0, ये 0 पूरा निकल गया। ओके, यहाँ पे 0 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये मुझे 1 देगा। f of 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, तो आपका आंसर क्या आ गया? f of 1 के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 1। देखो अगर मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी 1, और पॉइंट अगर पूछा हो तो कौन सा पॉइंट के ऊपर? x इज इक्वल टू 1 के ऊपर और x इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 6.5 बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। आपको कोई भी डाउट हो तो आप आगे के वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ओके, वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने एक एक सब बहुत ज्यादा अच्छे से डीपली कराया है, ताकि आपको ये एक्सरसाइज में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आएगा। ओके, जय हिंद। प्लीज प्रिपरेशन चालू रखिएगा। थैंक यू।